शाम के 5:47 बज रहे थे। सूरज अभी अभी बादलों के पीछे छुपा था कि अचानक पूरे गांव की बिजली गुल हो गई। अरे यार, फिर वही हुआ। कबीर ने अपना लैपटॉप बंद होते देखा। वह पिछले 3 दिनों से नीम खेड़ा में था। एक बड़ी कंपनी ने उसे यहाँ सोलर पैनल लगाने का सर्वे करने भेजा था, लेकिन 3 दिन में उसने एक अजीब पैटर्न देखा। हर शाम ठीक 5:47 पर बिजली गुल हो जाती थी। कबीर ने खिड़की से बाहर देखा। गांव की गलियां सूनी पड़ी थीं। कोई आवाज नहीं, जैसे पूरा गांव किसी के आने का इंतजार कर रहा हो। कबीर ने अपना मोबाइल उठाया, कोई नेटवर्क नहीं। उसने गहरी सांस ली और बाहर निकलने का फैसला किया। गांव की मुख्य सड़क पर निकला तो उसे दूर से कुछ लोग दिखे। पीपल के पेड़ के नीचे कुछ बुजुर्ग और जवान बैठे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उन्हें इस बात की आदत हो गई हो। नमस्ते, मैं कबीर। पिछले 3 दिनों से यहाँ हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा, हर शाम ठीक इसी वक्त बिजली क्यों गुल हो जाती है। एक बुजुर्ग ने उसे देखा। उसकी आंखों में करुणा और डर दोनों थे। बैठ बेटा, तू नया है इसलिए तुझे हैरानी हो रही है। हम तो इसी के साथ जी रहे हैं 20 साल से। 20 साल? मतलब ये कोई तकनीकी खराबी है? तकनीकी खराबी? नहीं बेटा, ये कोई तकनीकी खराबी नहीं है, ये कोई और ही खराबी है। एक जवान ने धीमी आवाज में कहा। काका, उन्हें सच बता दो, शायद वो हमारी मदद कर सके। क्या सच? कृपया मुझे बताइए। मंगतू काका ने गहरी सांस ली। उन्होंने चारों तरफ देखा, फिर धीमी आवाज में बोलना शुरू किया। देख बेटा, ये गांव साधारण नहीं है। यहाँ 20 साल पहले एक घटना हुई थी। उस घटना ने इस गांव की किस्मत ही बदल दी। कैसी घटना? उस दिन भी ऐसी ही शाम थी। ठीक 5:47 पर बिजली गई थी, लेकिन उस दिन बिजली वापस नहीं आई। अगले दिन पता चला कि गांव के बाहर वाले बरगद पर एक लाश लटक रही थी। कबीर की रूह कांप गई। वो लाश थी गांव के सबसे अमीर आदमी मंगल सिंह की। उनकी जेब में एक चिट्ठी मिली थी। लिखा था, मैंने सच छुपाया, अब मैं सजा भुगत रहा हूं। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि उनके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी। कैसी तस्वीर? उस तस्वीर में 5 लोग थे। मंगल सिंह और उसके 4 दोस्त, सब गांव के ही थे। तस्वीर के पीछे लिखा था, हम 5 लेकिन 1 कम, और उसके नीचे एक तारीख, 23 अक्टूबर 2003। 23 अक्टूबर? आज तो 22 अक्टूबर है। हाँ बेटा, कल वो तारीख है और कल शाम 5:47 पर फिर कुछ होगा। हर साल इस तारीख को कुछ न कुछ होता है। हर साल? मतलब? हर साल 23 अक्टूबर को या तो कोई मर जाता है या कोई गायब हो जाता है। पिछले साल गांव की एक लड़की गायब हो गई थी। उससे पहले एक बच्चा कुएं में डूब गया था। और पुलिस ने कुछ नहीं किया? पुलिस आई गई, केस बंद हो गए, सब एक्सीडेंट या सुसाइड बता दिए गए। लेकिन हम जानते हैं ये सब उस बरगद का कमाल है। उस बरगद का मतलब? मंगतू काका ने उंगली से इशारा किया। कबीर ने उस दिशा में देखा। दूर गांव की आखिरी सीमा पर एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था, इतना बड़ा कि उसकी शाखाएं आसमान छू रही थीं। वो पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं है, उसमें एक आत्मा रहती है। एक ऐसी आत्मा जो सच की भूखी है। कबीर को हंसी आ गई। काका, आप भी क्या बात करते हैं? आत्मा, भूत, ये सब अंधविश्वास है। मैं कल सुबह जाकर उस पेड़ को देखूंगा और पता लगाऊंगा कि असल में बिजली क्यों जाती है। मत जा बेटा, कृपया मत जा। कल 23 अक्टूबर है। उस दिन वहां जाना मौत को बुलावा देना है। मैं डरता नहीं काका, मैं इंजीनियर हूँ। हर चीज का साइंटिफिक कारण होता है। भाई मान जाओ काका की बात, हमने अपनी आंखों से देखा है। कबीर ने उनकी बात अनसुनी कर दी और वहां से चल दिया। वापस अपने कमरे में आकर वह सोचने लगा। 20 साल से हर साल 23 अक्टूबर को कुछ न कुछ होता है। यह कोई संयोग नहीं हो सकता। उसने अपना बैग खोला और उसमें से एक डायरी निकाली। वह डायरी उसे उसके दादा ने दी थी। उसके दादा भी इसी गांव के रहने वाले थे, लेकिन 20 साल पहले अचानक गायब हो गए थे। दादाजी की डायरी? उन्होंने कहा था कि जब मैं 25 साल का हो जाऊं तो ये डायरी पढूं। अगले महीने मैं 25 का हो जाऊंगा। उसने डायरी के पन्ने पलटे। पन्ने पर एक तारीख लिखी थी, 23 अक्टूबर, और उसके नीचे एक पता,
बरगद के नीचे दफन है सच। कबीर की आंखें फटी की फटी रह गई। ये क्या? दादाजी भी इसी तारीख को गायब हुए थे और ये लिखा है बरगद के नीचे दफन है सच। उसने खिड़की से बाहर देखा। दूर वो बरगद का पेड़ अंधेरे में भी साफ दिख रहा था और उस पेड़ के आसपास कुछ चमक रहा था, नीली रोशनी, बिजली की तरह। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। कबीर ने दरवाजा खोला। सामने कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर एक पुरानी तस्वीर पड़ी थी। उसने तस्वीर उठाई। उसमें 5 लोग थे। एक तो मंगल सिंह थे, बाकी 4। उसमें एक उसके दादा थे। तस्वीर के पीछे लिखा था, हम 5 लेकिन एक कम, 23 अक्टूबर। कबीर उस तस्वीर को देखता रह गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने तस्वीर को रोशनी में देखा। उसके दादा, उनमें से एक औरत भी थी। ये औरत कौन है और ये 2 आदमी? उसने ध्यान से देखा। तस्वीर के पीछे नाम लिखे थे, मंगल सिंह, रूपचंद, सुंदरलाल, कमलेश और राधा। राधा? ये नाम तो मेरी दादी का नाम भी राधा था। उसकी सांसें तेज हो गई। उसकी दादी की मौत उसके जन्म के कुछ महीने बाद ही हो गई थी, कैंसर से। लेकिन उस तस्वीर में दादी बिल्कुल जवान थी। तब फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। इस बार जोर से। कबीर ने दरवाजा खोला। सामने गोपाल खड़ा था, हंफ रहा था। भाई कबीर, जल्दी चलो मेरे साथ, काका ने बुलाया है। क्या हुआ? चलो, रास्ते में बताता हूँ। दोनों तेजी से चल पड़े। गांव की गलियां अब और भी सूनी थीं। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी। काका को एक चिट्ठी मिली है। वो चिट्ठी आज शाम को उनके दरवाजे पर रखी थी। कैसी चिट्ठी? उसमें लिखा है, कल रात 5:47 पर बरगद के नीचे मिलो, सच का पता चलेगा। और साथ में एक पुरानी तस्वीर थी। कबीर रुक गया। कैसी तस्वीर? 5 लोगों की। एक तो मंगल सिंह थे, बाकी मेरे दादा, सुंदरलाल, कमलेश और राधा। गोपाल हैरान रह गया। तुम्हें कैसे पता? मुझे भी वैसी ही तस्वीर मिली है। वे मंगतू काका के घर पहुंचे। काका बरामदे में बैठे थे, हाथ में वही तस्वीर लिए। आ गए बेटा, ये देखो। कबीर ने वह तस्वीर देखी, बिल्कुल वैसी ही। उसने अपनी जेब से वाली तस्वीर निकाल कर रख दी। ये वही तस्वीर है, दोनों एक जैसी। काका, इन लोगों की कहानी क्या है, आप जानते हैं? मंगतू काका ने गहरी सांस ली। 20 साल पहले की बात है। ये 5 लोग थे, मंगल सिंह, रूपचंद, सुंदरलाल, कमलेश और राधा। ये सब बचपन के दोस्त थे। साथ पढ़े, साथ बड़े हुए। लेकिन 23 अक्टूबर 2003 को कुछ ऐसा हुआ कि इनमें से एक गायब हो गया। कौन गायब हुआ? राधा। कबीर चौंक गया। मेरी दादी? हाँ, तुम्हारी दादी। वो उस दिन शाम को बरगद के पास गई थी और कभी वापस नहीं आई। लेकिन मेरे पिताजी कहते हैं कि दादी की मौत कैंसर से हुई थी जब मैं छोटा था। ये झूठ है बेटा, तुम्हारे पिता ने तुमसे झूठ बोला। असल में तुम्हारी दादी उस दिन गायब हो गई थी। उनका शव कभी नहीं मिला। कबीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। और उसके 1 महीने बाद मंगल सिंह की लाश उसी बरगद पर लटकी मिली। फिर अगले साल सुंदरलाल की लाश नहर में मिली। एक्सीडेंट बताया गया। फिर कमलेश, वो पागल हो गया। आज भी वो इस गांव में रहता है, लेकिन बोलता नहीं, किसी से बात नहीं करता। कमलेश अभी जिंदा है? हाँ, वो गांव के आखिरी छोर पर एक झोपड़ी में रहता है, लेकिन कोई उसके पास नहीं जाता। मुझे उनसे मिलना है। मत जा बेटा, वो आदमी खतरनाक है। मुझे जाना ही होगा काका। मेरे दादा भी उसी दिन गायब हुए थे, 23 अक्टूबर को, और कल फिर वही तारीख है। मुझे सच जानना है। कबीर वहां से निकल पड़ा। गोपाल उसके पीछे पीछे आ रहा था। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, अकेले मत जाओ। नहीं, तुम यहीं रहो, अगर कुछ हुआ तो क्या, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, साथ चलूंगा। दोनों गांव के आखिरी छोर की ओर बढ़े। रास्ता सुनसान था। चारों तरफ ऊंची ऊंची घास और झाड़ियां। दूर से एक झोपड़ी दिखी। उसके बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, खाली आसमान की तरफ देख रहा था। कबीर धीरे से पास गया। कमलेश जी। बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया, वैसे ही आसमान देखता रहा। मैं कबीर हूँ, रूपचंद का पोता। सुनते ही बूढ़े की आंखों में चमक आई। उसने धीरे से कबीर की तरफ देखा। रूपचंद का पोता। उसकी आवाज बुझी हुई थी, जैसे सालों बाद कोई बोल रहा हो। जी, मुझे उस दिन के बारे में जानना है। 23 अक्टूबर 2003 को क्या हुआ था? 23 अक्टूबर, वो दिन। उसका चेहरा डर से विकृत हो गया।
वह कांपने लगा। मत पूछो, वो हमारी गलती थी, हम सब की। कैसी गलती? कृपया बताइए। उस दिन हम पांचों बरगद के नीचे मिले थे। रात को हमने एक खजाना दफनाया था। खजाना? हाँ, मंगल सिंह को अपने खेत में एक पुराना मटका मिला था। उसमें सोने के सिक्के थे, बहुत सारे। हमने तय किया कि हम पांचों उसे बराबर बांट लेंगे, लेकिन राधा ने कहा कि ये खजाना गांव का है, हमारा नहीं। मेरी दादी ने ऐसा कहा? हाँ, वो बहुत ईमानदार थी। उन्होंने कहा कि हमें ये खजाना गांव वालों को देना चाहिए, लेकिन मंगल ने मना कर दिया। उसने कहा कि जिसे खजाना मिले वो उसका मालिक। फिर क्या हुआ? हमने राधा को वहीं छोड़ दिया, बरगद के नीचे अकेले, और हम चले गए। अगले दिन हमने सुना कि राधा गायब है। हमने ढूंढा लेकिन नहीं मिली। तो उस रात वहां कुछ और हुआ? हाँ, उस रात हमने एक औरत देखी थी बरगद के पास। हमने सोचा कोई साधु संत होगी, लेकिन वो क्या? वो राधा के पीछे चली गई और फिर राधा गायब। कबीर के रोंगटे खड़े हो गए। तो वो औरत कौन थी? पता नहीं, लेकिन उसके बाद से हर साल 23 अक्टूबर को वो औरत दिखाई देती है, और उस दिन कोई न कोई मर जाता है। कबीर को अपने दादा की डायरी की बात याद आई। बरगद के नीचे दफन है सच। कल 23 अक्टूबर है, क्या होगा? कल वो औरत फिर आएगी, और इस बार वो किसी को ले जाएगी। किसे? कमलेश ने सीधे कबीर की आंखों में देखा। तुझे, क्योंकि तू रूपचंद का पोता है, और रूपचंद ने उस रात सबसे बड़ा पाप किया था। कैसा पाप? उसने राधा को बचाने की कोशिश नहीं की। वो चुपचाप देखता रहा जब वो औरत राधा को ले गई, और अगले दिन उसने सबसे झूठ बोला कि राधा कैंसर से मर गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा। जा बेटा, यहाँ से चला जा। आज रात ही निकल जा इस गांव से, नहीं तो कल तेरी बारी होगी। कबीर वहां से जाने लगा, लेकिन तभी उसने पीछे मुड़कर देखा। एक आखिरी सवाल, वो चिट्ठी आपने भेजी थी मंगतू काका को? कैसी चिट्ठी? मैंने कोई चिट्ठी नहीं भेजी। कबीर और गोपाल ने एक दूसरे को देखा। रात के 11 बज रहे थे। उसके सामने 2 तस्वीरें थीं, एक उसके दादा की, एक उसकी दादी की। वह सोच रहा था कि क्या सच में उसके दादा ने ऐसा किया था। उसे एक आवाज सुनाई दी, एक औरत के रोने की आवाज, बहुत दूर से लेकिन साफ। कबीर खिड़की से बाहर झांका। बरगद के पास एक सफेद परछाई हिल रही थी। ये क्या? बाहर निकलने लगा, तभी गोपाल ने उसे रोका। कहाँ जा रहे हो? वो परछाई देखी? बरगद के पास। पागल हो गए हो, वहां मत जाओ। मुझे जाना है गोपाल। मेरी दादी की आत्मा शांति चाहती है, और शायद मैं ही उन्हें शांति दे सकता हूँ। कबीर बाहर निकल गया। गोपाल कुछ देर झिझका, फिर उसके पीछे चल दिया। रास्ता अंधेरे में डूबा था। चांद भी बादलों के पीछे छुप गया था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, गीली मिट्टी और जलती लकड़ी की। वे बरगद के पास पहुंचे। पेड़ इतना बड़ा था कि उसकी जड़ें दूर दूर तक फैली थीं। उसके नीचे अंधेरा था, लेकिन बीच में कुछ चमक रहा था। कबीर धीरे से आगे बढ़ा। उसने देखा, औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, सिर झुका हुआ था। दादी? औरत ने सिर उठाया। उसका चेहरा, वो चेहरा तस्वीर वाली राधा का था। कबीर, मेरा बच्चा। कबीर की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन गोपाल ने उसे रोक लिया। रुको, ये तुम्हारी दादी नहीं है, ये वो औरत है जिसके बारे में कमलेश ने बताया था। लेकिन ये वही चेहरा है। बेटा, मैं तुम्हारी दादी हूँ। मैं 20 साल से यहाँ फंसी हूँ। इस बरगद ने मुझे जकड़ रखा है। कैसे? क्या हुआ था उस रात? उस रात जब मैं अपने पति से अलग हो गई थी, तभी एक औरत आई थी। वही औरत जिसका जिक्र कमलेश ने किया था। लेकिन सच यह है कि वह कोई अजनबी नहीं थी। वह मेरे पति यानी मंगल सिंह की सौतेली बहन थी। आज जो सच सामने आया है वो बस शुरुआत है। पार्ट 2 में रिश्तों का असली चेहरा सामने आएगा। अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला हिस्सा आप मिस नहीं करना चाहेंगे।